हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग क्लास 10वीं का गणित स्टार्ट करने वाले हैं और अध्याय वन में हम लोग पहले परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा जानेंगे एक एक करके। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 पर जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये आज का फर्स्ट क्लास है। चलिए वास्तविक संख्या, फर्स्ट जो यूनिट है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, इसको आप रियल नंबर भी कहते हो। वास्तविक संख्या जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सभी के सभी स्थित हो, सभी के सभी उपस्थित हो। तो देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, डैश 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 इन्फिनिटी अनंत। और इधर -1, -2, -3 और भी इधर आप ले सकते हो। ये -इन्फिनिटी तक, ये +इन्फिनिटी तक और ये -इन्फिनिटी तक। मतलब वास्तविक संख्या ऐसे संख्या को कहेंगे जो शून्य से स्टार्ट होकर पॉजिटिव तक, पॉजिटिव के इन्फिनिटी अनंत तक मान, और शून्य से लेकर माइनस ऋणात्मक अनंत तक जो मान होगा उसको वास्तविक संख्या कहेंगे। इधर जो है आपका लेफ्ट साइड माइनस होता है और ये राइट साइड पॉजिटिव होता है। वास्तविक संख्या को आप किसी संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो इस प्रकार, ये एक संख्या है, इस संख्या रेखा पर आप बहुत सारे संख्या को दर्शा सकते हो। तो देखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से, शून्य से। ये शून्य और ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी अनंत। इसको अनंत बोलोगे हिंदी में, अनंत। इधर ऋणात्मक मान होगा, ऋणात्मक, इधर धनात्मक मान। तो देखो, यहाँ पर लोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा। और यहाँ इधर लेफ्ट साइड में माइनस लेके चलना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और भी आप ले सकते हो। तो यह आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या में हम लोग 2 प्रकार के नंबर पढ़ते हैं। इस संख्या में हम लोग 2 प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ते हैं। एक पूर्णांक, एक दशमलव। पूर्णांक यानी आप बट्टा के रूप में भी लिख सकते हो, यानी ऐसे इसके रूप में लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, या माइनस के फॉर्म में ले सकते हो, या +1 के फॉर्म में ले सकते हो, इन्फिनिटी। तो इसको आप पूर्णांक कहोगे। दशमलव मतलब किसी संख्या से भाग दोगे, मान लो ये संख्या है 1/2, इससे भाग दोगे कुछ पॉइंट में आ जाएगा। देखो, भाग दोगे तो ऊपर हो जाएगा 0,
तो 0.5 ये आपका दशमलव संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी इस प्रश्नावली में दशमलव संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 1.4 में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.4 में दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना है। पूर्णांक संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आप 2 टाइप के पूर्णांक संख्या पढ़ते हो। पूर्णांक संख्या में यहाँ लिख देते हैं पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या, इसमें 2 टाइप के आप पढ़ोगे। एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़ेंगे और अपरमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये जो परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है, ये आपके प्रश्नावली में है, ये आपके प्रश्नावली में है। और एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। परमेय संख्या, परमेय संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिखोगे, p/q के रूप में लिखोगे, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। देखो कैसे बोलेंगे, परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। और ये जो p और q है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है। यह एक, ये जो दोनों है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। देख लो, ये 2/3 ये आपका पूर्णांक है। 1/2 यह एक पूर्णांक है। 1/5 यह एक पूर्णांक है। देखो, अगर q के जगह पे मान लो p के जगह पे 1 और q के जगह पे 0 लेते हैं, जो बट्टा में 0 से आप भाग दोगे तो इसका मान 0 से आप किसी भी संख्या में भाग दोगे तो अनंत मान आएगा। अनंत मान आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल होगा, वह परमेय संख्या होगा, वह परमेय संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, √4 इसका वर्गमूल 2 होता है और ये बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ब्रैकेट √1, कुछ इसका 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। ये आपका p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो अब देखिए अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा नहीं जाता है, p/q के रूप में लिखा नहीं जाता है। समझे? जैसे देख लो, √3, 1.33, 12, इसको आप परमेय p/q के रूप में यानी परमेय संख्या के रूप में नहीं लिखोगे तो यह एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। 1.713 यह आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको p/q
क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और परमेय संख्या आप लोग समझ गए हो, और परमेय संख्या भी समझ गए हो। और परमेय संख्या में कुछ और बचा हुआ है। देखिए, और परमेय संख्या में जो होता है, परमेय संख्या में जिसका वर्गमूल निकल जाता था वह परमेय संख्या होता था, और जिसको p/q के फॉर्म में लिखते थे वह आपका परमेय संख्या होता था। लेकिन इसमें बता दूं मैं आपको, जिसका वर्गमूल ना निकले उसको अपरमेय संख्या कहेंगे, और जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, और जिसका वर्गमूल ना हो, मतलब जिसका यानी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वह आपका अपरमेय संख्या होगा। देखिए, √3 यह आपका परमेय संख्या नहीं होगा, यह आपका अपरमेय संख्या होगा। इसको ना तो आप p/q के फॉर्म में लिखोगे, ना इसका कोई वर्गमूल निकलेगा। देखो, √5 √6 0.372567, इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, तो ये सब आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये जो पाई है, यह भी एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, यह एक परमेय संख्या होता है। तो और कुछ नंबर है, उसको आपको याद रखना है, बेसिक नॉलेज है। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोला जाता है। जैसे आप 1 से लेके 100 तक गिनते हो, काउंटिंग करते हो, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें आप प्राकृत संख्या को देखते हो। प्राकृत संख्या में आप जीरो का यूज नहीं करते हो, यानी गिनती करते समय आप जीरो का प्रयोग नहीं करते हो। जीरो को छोड़कर जितना भी नंबर होगा वह आपका प्राकृत संख्या होगा। तो देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें आपको जीरो नहीं लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और भी हो सकते हैं। एक होता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब अपने आप में पूर्ण हो, जो 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, और भी अनंत हो, लेकिन माइनस नेगेटिव नंबर ना हो। प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देंगे तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो देखिए,
वह संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 से शुरू हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका पूर्ण संख्या होता है। अब हम लोग अपने सिलेबस पर चलेंगे। आपके सिलेबस में यूक्लिड विभाजन है, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम किसको कहते हैं यह हम लोग जानेंगे। यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यह होता क्या है। देखिए, यह जो है यह सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है, यह सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी, ए और बी यह एक धनात्मक पूर्णांक है, यह धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है और आपको माइनस नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। और बच जाता है यह Q और R, यह एक अद्वितीय पूर्ण संख्या होता है। Q एवं R अद्वितीय पूर्ण संख्या है। हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बचपन में भाग सीखे थे, भाग देख लो, 5 है और 4 है, 4 से 5 में भाग देना है, 4 से 5 में भाग देना है। तो 4 से आप 5 में भाग दो, 4 से आप 5 में भाग दो, 4 एकम 4 बचेगा 1। ये जो 1 है यह आपका शेषफल होगा, शेषफल। इधर वाला जो है यह आपका भागफल होगा, भागफल। और ये जो है आपका भाज्य, ये जो है आपका भाजक। तो देखिए, भाज्य को इसको आप ए बोल दोगे, ए। जो भाजक है उसको आप बी बोल दो, और भागफल जो है उसको आप क्यू बोल दो, और जो शेषफल है, शेषफल जो है उसको आर बोल दो। आर मतलब रिमाइंडर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम किसी नंबर को चेक करेंगे कि यह LHS इसको इक्वल टू RHS है या नहीं। तो देख सकते हो आप, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखो, ए आपका 5 है, ए आपका 5 है, बी आपका 4 है, क्यू आपका भागफल 1 है, आर आपका यानी शेषफल 1 है। तो देखो, 5, 4 एकम 4, 1 5, ये आपका LHS, यानी आपको पता नहीं है LHS और RHS क्या होता है।
LHS लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष के दोनों मान समान हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग HCF निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से, और चेक भी करते हैं क्या यह HCF सही बना है या नहीं बना है। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। चलिए HCF होता क्या हम लोग समझते हैं। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग HCF निकालेंगे, यानी मॉसो निकालेंगे। इसको हिंदी में मॉसो कहते हैं। गांव में ज़्यादातर बच्चे मॉसो ही बोलते हैं HCF को। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हिंदी में महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट मतलब बड़ा संख्या, बड़ी से बड़ी वैसी संख्या जिसको हम लोग काट दें, हम लोग पूरी संख्या को काट देंगे, जबरदस्ती काट देंगे। और भाग का अर्थ होता है कि छोटी से छोटी संख्या जो कट जाए। समझिएगा मौसों और भाग में, मौसों और लॉसों में क्या अंतर है। मौसों और लॉसों में, मौसों कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या जिसको काट दे, जिसको काट दे, काट दे। लॉसो कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, सभी संख्या से कट जाए, कट जाए। ये काट दे, काट दे का अर्थ होता है कि हम जबरदस्ती काट देंगे, उसको कहेंगे हम HCF कहेंगे। और HCF में बड़ी संख्या का यूज होता है। और लॉसो में यानी लघुत्तम समापवर्तक में छोटी सी छोटी संख्या जिसको, जो संख्या कट जाए, जिस संख्या से कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जिस संख्या से कट जाए। कट जाए मतलब ये कटेगा नहीं भी कटेगा। और इसका अर्थ होता है मौसों का ये कट ही जाएगा, काट ही देना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल 2 से हम लोग 2 और 3 का HCF निकालते हैं। तो 2 का टेबल पर हो, 2 एकम 2 बचेगा 1, 1 से फिर इसमें करेंगे तो 1 दूना 2, इसमें जो है शेषफल 0 आया है, शेषफल 0 आया है। और HCF इस साइड वाला लेना है 1। और देखिए लॉसो 12 और 4 का, 12 और 4 का आप लॉसो निकालिएगा, यानी भाग दे करके चेक कीजिए। 4 और 12, 4 तिया 12, कट गया। ये बड़ी संख्या है आपकी जो ये छोटी संख्या से कट गई है। देखिए 3 और 4, 3 और 4 का लॉसो निकालना है।
तो भाग दे के देखते हैं। लॉसो तो ऐसे निकालोगे आप, 3 से लगाओगे ऐसे 4, फिर लगाओगे 4 से 1, 1, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, लॉसो ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है कट करके 0 आना, इतना आप समझ गए होंगे। तो और समझिए इस फॉर्मूला का यूज हम HCF में क्यों करते हैं और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए। ये जो है आपका इस साइड वाला भागफल होता है, भागफल, और ये जो बीच वाला होता है इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य, और इस साइड वाला जो है इसको भाजक बोलते हैं, भाजक। और ये जो है आपका शेषफल, शेषफल। तो यहाँ से आप भाज्य को पहले यहाँ रखोगे a बराबर, फिर b रखोगे, फिर q रखोगे, फिर जो बच गया उसको जोड़ दोगे। यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला निकलता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर, भाग चेक करने के लिए एक फॉर्मूला आता था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला आता है। तो आप कह सकते हो ए जो है आपका भाज्य है और बी जो है आपका भाजक है और क्यू है जो आपका भागफल है और आर जो है आपका शेषफल है। तो चलिए मिटाते हैं। हम लोग आप इस फॉर्मूला की सहायता से HCF निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दिया गया है जिससे हम लोग HCF निकालते हैं। तो देखिए 2 और 3 का HCF निकालना है, HCF निकालना है किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। देखिए हम लोग बचपन में भाग विधि के द्वारा HCF निकालते थे। पहले हम लोग भाग विधि से HCF निकालेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग भाग HCF निकालेंगे। पहले भाग विधि से, फिर एल्गोरिथम की सहायता से। तो देखिए 2 और 3 है। HCF आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से देना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से देना है। तो इसमें देखिए आपका 2 3 से छोटा है तो डायरेक्शन किधर होगा, जो ये तीर है छोटका के तरफ और ये जो बड़का है उसके पीछा। ये कह रहा है कि जो 3 है 2 से बड़ा है और 2 जो है 3 से छोटा है। तो हमको भाग किससे देना है, तो 2 से देना है, किसमें, 3 में। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 एकम 2, कितना बचा, 1। शेषफल नहीं बचना चाहिए, शेषफल 1 नहीं बचना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, उसी को कहेंगे हम लोग HCF। तो देखिए 1 है और इस बड़ी संख्या में भाग देना है छोटी संख्या से। तो 1 का टेबल पढ़ो, 1 दूना 2, यानी
कट गया, 0 आ गया, तो शेषफल कितना आया है? शेषफल 0। HCF कितना आ गया? HCF इस साइड वाला होगा, ये HCF 1। कितना स्टेप लगा है तो देख लो, यहाँ से किए हैं, यहाँ से किए हैं तो फर्स्ट स्टेप लगा चरण 1। कहाँ तक? यहाँ तक लगा है, यहाँ तक। फिर यहाँ से चरण लगा दूसरा बार। दूसरा बार जब भाग दिए तो शेषफल हमारा 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया, तो HCF कौन हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्या होता है फॉर्मूला? A बराबर BQ प्लस R। तो चरण हम लोग फर्स्ट में चलेंगे, चरण फर्स्ट। जब तक 0 ना आ जाए, यानी शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक हम लोग को चरण मानना है, चरण 1। तो पहले देखते हैं 2 और 3 में कौन बड़ा है, पहले लिखेंगे। यदि 2 लेस देन 3 हो तो किससे करेंगे भाग? 2 से हम लोग को देना है 3 में, लेकिन जो बड़ा होगा आपका वो A होगा, भाज्य होगा। तो A हो जाएगा 3, B आपका हो जाएगा 2, यहाँ से समझो, 2 आपका हो जाएगा B, 1 हो जाएगा आपका भागफल, और शेषफल कितना आया है? शेषफल आया है आपका 1। देखो 2 एकम 2, 1 3, इधर LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है, बराबर आपको करना है। और शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिर क्या करना है? चरण दूसरा, जब तक 0 ना आ जाए। अब कितना बचा है? यहाँ से अब देखो कितना, चरण दूसरा, यहाँ से देख लो, 1 शेषफल आया था और 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो बड़ा को कहाँ रखना है? A के जगह पे 2, या आप डायरेक्ट माइंड लगाओ, यहाँ जो आएगा उसी को A मान लेना है। 2 और 2 हम लोग को पुराना है, तो कैसे होगा? तो 1 गुना 2, देखो 1 से भाग दिए हैं 2 में, तो 1 दूना 2, दूसरा चरण में। और शेषफल कितना आ गया है? 0। यहाँ से आप कर सकते हो, ये 2 है और ये 2 पुर गया है, 2 पुर गया है, तो अब यहाँ पे 0 होगा, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि हमको LHS और RHS बराबर करना है, तो 0, तो R बराबर 0। तो HCF हम कह सकते हैं, HCF ये आपका HCF हो जाएगा 1, HCF। तो लिखेंगे अतः 2 और 3 का HCF 1 होगा। मुझे पता है आप लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि यह फर्स्ट क्लास है और आप लोग अभी अभी जस्ट 10th क्लास में आए हो, इसके कारण से समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा। HCF का अर्थ सिर्फ 0 लास्ट में आना चाहिए, 0 आना चाहिए, कट करके 0 आना चाहिए, तब HCF हम लोग का होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन से आप लोग को समझ में नहीं आया है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। लीजिए दूसरा क्वेश्चन, 1 और 5, 1 और 5।
1 और 5 का HCF निकालना है। किसके थ्रू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो समझिए, पहले क्या हम लोग को देखना है, इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो देखिए, लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट। इसमें से देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यदि एक लेस देन 5, एक जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो हमको किससे भाग देना है? तो 1 से भाग देना। जो छोटका रहेगा उसको बड़का में भाग देना है, ये ना कि बड़का से छोटका में भाग देना है। अगर आप बड़का से छोटका में भाग दोगे तो शेषफल 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। तो हम लोग को छोटका से बड़का में भाग देना है। तो देखो, 1 से 5 में भाग दो। 1 से 5 में दोगे तो कितना बार होगा? तो 1 पचे, 1 का टेबल पढ़ो, 1 का पहाड़ा पढ़ो। तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पचे 5। तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 कट करके 0। 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, कट्टिस का चिन्ह देते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R। ये फर्स्ट चरण में ही शेषफल 0 आ गया। तो देखिए, लिखेंगे चरण फर्स्ट किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। तो A का देखिए मान कितना है? 5 है। B का मान क्या है? जी भैया, B का मान 1 है। Q का मान क्या है? तो 5 है। जी भैया, 5 है। और शेषफल कितना है? R कितना है? R 0 है, तो 0 लिख देंगे। तो देखो, 5 और 1 गुना 5, ये 0 है, इसको नहीं लिखेंगे। कौन आपका HCF हो जाएगा? तो ये आपका इस साइड वाला HCF हो जाएगा 1। तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर 1 लिखेंगे ऐसे परीक्षा में। अतः 1 और 5 का HCF 1 है। ये आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे डिवाइड भाग लग जाए, जिससे हम लोग अच्छे से HCF निकाल पाएंगे। और आपकी बुक में थोड़ा लेंदी करके है, तो लेंदी हार्ड क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे आराम से। क्वेश्चंस नंबर 3, 2 और 7 का निकालना है। 2 और 7 का HCF निकालना है, HCF। तो फिर आपको देखना है, पहले इस दोनों में आपको चुनना होगा कौन छोटका है कौन बड़का है। छोटका भैया कौन है, बड़का भैया कौन है। तो देख लीजिए, 2 और 7 में आपका छोटका भैया 2 है और बड़का भैया 7 है। तो आप किससे भाग दोगे? तो छोटका भैया से बड़का भैया में भाग दोगे। भैया मतलब संख्या यहाँ पे होगा। तो देखो, लिखेंगे चरण फर्स्ट करके, पहले स्टेप चरण फर्स्ट से स्टार्ट करना है। लिखेंगे यदि 2 लेस देन 7 हो, 2 लेस देन 7 हो, मतलब 7 से छोटा 2 हो, तब किसकी सहायता से हम लोग को सॉल्व करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। क्या फॉर्मूला होता है? A बराबर BQ प्लस R। तो देखो, इसमें A कौन होगा? A बड़का संख्या होगा, A बड़का संख्या होगा, ये 7 होगा बड़का संख्या। B क्या होगा? B छोटका संख्या होगा, B छोटका संख्या होगा। किससे दे रहे हैं? 2 से दे रहे हैं। और Q कौन सा होगा? तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो।
देखो यहाँ पे 2 से 7 में भाग दो, 2 तिया 2 का टेबल पर हो, 2 तिया 6। आप लोग को भाग आता होगा। कितना शेषफल बच रहा है? 1 बच रहा है। ये आपका फर्स्ट चरण है, यहाँ तक फर्स्ट चरण है। अब किससे भाग दोगे? अभी आराम से रुक जाओ। किससे भाग दिए हैं? 2 तिया 6 मल्टीपल किए हैं तो 6 आया है। यहाँ पे 3 देना है। शेषफल कितना बचा है? r यानी 1 है। क्या अभी शेषफल 0 आया है? नहीं आया है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि r इज इक्वल टू नोट 0। तो अब चरण कौन सा चलेंगे? चरण दूसरा। चरण दूसरा। दूसरा में क्या होगा आपका? a कहोगे इसमें से बड़का संख्या होगा a। तो इसमें कौन होगा देख लो। शेषफल आपका 0 है, शेषफल आपका 1 है, 0 नहीं 1 है। आपका b 2 है और q आपका 3 है। तो आप क्या करोगे? अब ऐसा करो, इस साइड वाला लेना है, इस साइड वाला लेना है। तो 2 आपका बड़ा है। यहाँ से आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, जो यहाँ पे उतरेगा इस साइड उसी को पहले लिख लेना है, पहले उसी को a मान लेना है। तो a आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब चलो दूसरा स्टेप में, दूसरा चरण में 1 और 2, 1 छोटका और 2 बड़का। तो छोटका से बड़का में भाग देना है। तो 1 का पहाड़ा पढ़ो, 1 दूना 2। क्या शेषफल 0 आया है? 2 से 2 घटाओगे तो 0। हम लोग 0 लिखते नहीं हैं, कट्टिस का चिन्ह देते हैं भाग जब भी देते हैं। तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो HCF किधर का होगा? HCF इधर का होगा। HCF बराबर 1। ये कौन सा स्टेप रहा? ये दूसरा स्टेप रहा। तो आप करो 1 और गुना 2 करो, 1 गुना 2। और r का मान कितना आया है? r का मान 0। तो लिखेंगे क्योंकि r बराबर 0, तब लिखेंगे इसीलिए HCF कितना आया है? ये वाला एक आपका HCF होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस साइड वाला आपका HCF हो जाएगा 1। तो लिख देंगे अतः 2 और 7 का HCF 1। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली पर अब पहुंच गए हैं। हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल देखे थे अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, और थ्योरी पढ़े थे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 पे आ गए हैं। 1.1 पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि 1 में है क्या। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करें। मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसकी सहायता से हम लोग को HCF निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1 का 1, 135 और 225 का HCF निकालना है। तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे 135 एवं 225। आंसर यहाँ से है। अब देख लेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट, क्या आपको पता है कि 135 और 225 में से कौन संख्या बड़का है और कौन संख्या छोटका है? तो आप कहोगे 135 जो है, 135 यह छोटका संख्या है और 225 यह बड़का संख्या है। तो इसको ऐसे थोड़ी बोलोगे, इसको लिखना है
ऐसे करके 135 लेस देन 225। 225 से 135 छोटा है। यदि 135 से 200 से बड़ा है और 225 से छोटा 135 है और 135 से बड़ा 225 है। तो हम लोग को छोटका से बड़का में भाग देना है। तो देखो पहले हम लोग इधर देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो 135 से आप भाग दोगे 225 में, भाग देने आप लोग को आता होगा। 135 को आप पढ़ते जाओ। 135 गुना करोगे, 135 गुना तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 2 एकम 2, आपका 270 हो जाता है अगर हम 135 गुना 2 करते हैं। लेकिन 225 पुराना है। 225 पुराने के लिए या तो इससे छोटा रखो मान या इसके बराबर मान रखो। तो देखो 135 एकम लगाते हैं। 135 एकम कितना होगा? 135। अब देखो घटाओ, 5 5 10, 2 में से 3 जाएगा? नहीं जाएगा। ये इसको 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएगा, घटेगा 9, और ये हो गया 1 और 1 0, यानी कट जाएगा। ये आपका फर्स्ट चरण, ये आपका फर्स्ट चरण। तो देखो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्या है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें से आप देख लो फर्स्ट चरण में आपका A क्या होगा? ये होगा, ये बीच वाला 225, और B क्या होगा आपका? 135। 135। Q आपका क्या होगा? ये आपका होगा 1। R आपका क्या होगा? शेषफल 90। क्या शेषफल 0 आया है? नहीं आया है। तो लिख देंगे R इज इक्वल टू नोट 0। अब क्या करना है? चरण सेकेंड में चलना है, चरण सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग लगाते हैं 135 और 90। 135 और 90 में कौन छोटका है, कौन बड़का है? तो 90 जो है आपका छोटका है और 135 आपका बड़का है। तो 90 से हम लोग 135 में भाग लगाएंगे। 135 90 दूना क्या होगा? 180 होगा। 180 लगेगा इसमें? जी नहीं, क्योंकि यह 135 है। तो एकम लगाते हैं, 90 एकम 90, घटाओ 5, 5 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, सॉरी 0 मैंने बोल दिया। 5 में से 0 जाएगा 5, और ये 3 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर का छोटका है, नीचल का बड़का है। तो ये इससे पैंचा ले लेगा। आप लोग गांव में पैंचा जानते होंगे। अगर केकरो पास 5 रुपया है और आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, तो आप अपने दोस्त को कहोगे, दोस्त 1 रुपया दही ना, वही 1 रुपया एकरा से ले लेना है। तो ये हो जाएगा 13, 13 में से आप 9 घटाओगे तो 4। ये आपका कौन सा चरण है? ये आपका दूसरा चरण है, चरण नंबर दूसरा, चरण दूसरा। तो इसमें देखते हैं ए क्या है? ए आपका 135 है।
ए 135, बी आपका क्या है 90 है, क्यू क्या है आपका 1 है, आर क्या है आपका शेषफल 45 है, 45 है। क्या अभी शेषफल 0 आया है? जी नहीं, अभी आर 0 नहीं आया है। तो अब फिर हम लोग चरण तीसरा में चलेंगे। चरण तीसरा, तो देखिए 45 और 90 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो 45 छोटा है 90 से, तो 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 का पहाड़ा पर ये कितना बार में 90 आ जाएगा? तो 45 से कम 45, 45 दूना 90, 2 90, ये घटाओगे 0 में से 0 0, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी शेषफल 0 आ गया। ये आपका HCF हो जाएगा, HCF 45। आपका जो है तीसरा चरण में शेषफल 45 आ गया। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से लिख लेते हैं। आपका ए क्या है? आपका ए 90 है। बी क्या है? बी आपका 45 है। क्यू क्या है? आपका 2 है। रिमाइंडर यानी आर कितना है आपका? 0 है, यानी कट गया है 0। यहाँ लिख देंगे आर बराबर 0। तो देखिए HCF क्या होगा? जब 0 का मान आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि HCF अब निकल जाएगा। HCF बराबर 45। इधर का जो मान होगा, इधर का RHS साइड में इधर का जो मान होगा ये आपका HCF होगा। जब भी होगा तो फर्स्ट टर्म आपका HCF होगा। यहाँ से देख सकते हो इधर का वाला HCF हो जाता है, सेम इसमें ये वाला आपका HCF होगा। तो HCF आपका आंसर ये रहा। लेकिन लिखोगे आप इसको कैसे? अतः 135 एवं 225 का HCF 45। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझाता हूँ। 135 और 225 का HCF निकालना है। तो 135 और 225 में हम देखेंगे बड़का और छोटका, तो इसमें करेंगे यदि 135 लेस देन 225, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर BQ प्लस R। तो ए आपका फर्स्ट चरण में हो जाएगा 225 और बी हो जाएगा आपका ABQ, ये R। बी हो जाएगा आपका 135 और क्यू हो जाएगा आपका 1 और आर हो जाएगा आपका 90। यह चरण नंबर फर्स्ट है, यह चरण नंबर फर्स्ट है। फिर चरण नंबर दूसरा में चलेंगे। देखिए आर बराबर 0 नहीं आया है। जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हम लोग निकालते रहेंगे। चरण नंबर दूसरा, 90 से 135 में भाग देना है। तो 90 एकम 90 घटेगा 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। तो लिखेंगे ए का मान 135, बी का मान 90, क्यू का मान 1, शेषफल का मान 45। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है। तो चरण तीसरा, तो देखिए चरण तीसरा यहाँ से होगा 45 और 90। 45 और 90 में कौन बड़ा है कौन छोटा? तो 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90। तो देखिए ए का मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और शेषफल का मान 0 आ गया, यानी अब HCF हमारा निकल गया। तो इस साइड वाला जो रहेगा ये आपका फर्स्ट टर्म HCF हो जाएगा।
तो लिखेंगे अतः 135 एवं 225 का HCF 45 है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए थे और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38220 इसका HCF निकालना है। तो देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। चरण मान के आपको चलना होगा, चरण। सब क्वेश्चंस में आपको चरण मान के ही चलना है। अगर आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते हो तो सीढ़ी फर्स्ट सीढ़ी पर पैर देते हो, फिर दूसरा सीढ़ी पर, फिर तीसरा सीढ़ी पे, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप छत पर पहुंच जाते हो। तो हम लोग को ऐसे ही HCF निकालना होगा। तो चलिए चरण फर्स्ट में देखेंगे कि इस दोनों संख्या में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो संख्या 196 छोटा है 38,220 में। अब देखिए 38,220 इससे छोटा है 196। तो भाग देंगे हम 196 से 38,220 में। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसा ही करोगे, पहले चेक कर लोगे। अब 196 का आप पहाड़ा पढ़ो। 196 एकम कितना होगा? 196 एकम देख लो, नहीं आता है तो गुना करके चेक कर लो। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 2 एकम 2 1 3, 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18, 1 पैंचा 9 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे तो 196 को 195 बार पढ़ोगे तो इतना मान आ जाएगा। 196 को आप पढ़ते चलोगे तो 195 बार में 38,220 आ जाएगा। ये आपका कट जाएगा, शेषफल यानी 0 हो जाएगा। चरण ये क्या है? चरण फर्स्ट है। मैंने क्या बोला? ये 38,220 है, 96 से भाग दे रहे हैं, 196 से भाग दे रहे हैं। तो 196 का आपको टेबल पढ़ना है, पहाड़ा। जैसे पढ़ते हो दो का दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसा ही 196 को पढ़ना है जब तक 38,220 ना आ जाए या उसके करीब ना पहुंच जाए। तो 196 को 195 बार पढ़ोगे तो 38,220 आ जाएगा। तो इसको कटर पिटर करोगे, मतलब घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका क्यू होगा, ये आपका आर होगा। तो चलिए लिखते हैं किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए आपका क्या है? 38,220। 38,220 ए आपका 38,220। बी आपका क्या है? तो 196। क्यू आपका क्या है? 195। शेषफल आपका क्या है? कट गया है यानी 0। तो यहाँ लिखोगे r बराबर 0, मतलब r बराबर 0 आ गया। तो आपका HCF क्या होगा? इधर का जो रह जाएगा, इससे समझो, इधर का जो हो जाएगा कटने के बाद वही आपका HCF होगा। ये आपका HCF भाग विधि से 196 आपका HCF होगा। लेकिन इसमें कैसे समझेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो ये आपका फर्स्ट टर्म जो होगा ये आपका HCF होगा। तो लिखेंगे इसीलिए HCF 196।
तो देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 196 38220 का HCF 196। मैंने क्या किया, फर्स्ट चरण दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को लिख लिए और फर्स्ट चरण मान लिए और देखे कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखिए 196 38,220 से छोटा है। तो मैंने पहले भाग विधि से देख लिया करके, तो भाग दिए तो 196 को 195 बार पढ़े तो 38,220 आ गया, या इसके करीब भी आ सकता था। तो इतना आया, कट उठ के 0 शेषफल आ गया। तो मतलब इसका HCF निकल गया। मैंने आपको बताया कि जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वह आपका HCF हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से A का मान लिखा, फिर B का मान लिखा 196 गुना, फिर मैंने Q का मान लिखा 195 गुना, अब कुछ नहीं बचा तो 0 है, 0 R बराबर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि HCF 196 होगा। तो इसको लिखना है, अतः 196 38,220 का HCF 196। अब क्वेश्चंस नंबर तीसरा, ये क्वेश्चंस आप 867 एवं 255 सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ये आपके लिए HW है। अगर नहीं बनेगा तो कल मैं समझा दूंगा, आप लोग नोट कर लो। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा और यह परिभाषा समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो एक फीडबैक ज़रूर दे, एक फीडबैक ज़रूर दे। अगर मैं समझाने में और सक्षम हूँ, अगर मैं समझा नहीं पाता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे समझ में नहीं आता है, तो मैं प्रयास करूँगा किस प्रकार आप लोग को समझ में आएगा। तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।